नमस्कार। आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक जहरीले पेड़ की। एक ऐसी कहानी जो स्वार्थ और प्रेम के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या इंसानी लालच में सच में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पेड़ तक को जहरीला बना दे? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही रहस्यमयी और जहरीले पेड़ से। और इस पेड़ को देखने वाले पहले शख्स थे देवर्षि नारद, जिन्होंने इसे अपनी एक यात्रा के दौरान देखा था। जरा सोचकर देखिए, नारद मुनि एक पहाड़ के पास से गुजर रहे हैं और उनकी नजर एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक पेड़ जिसका बस तना है और कुछ डालियां हैं, पत्ता एक भी नहीं। उस पर काले काले जहरीले से दिखने वाले फल लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि उसके नीचे सैकड़ों जानवर और पक्षी मरे पड़े थे। नारद ये सब देखकर एकदम हैरान रह गए। उन्होंने मन में सोचा, पूरी सृष्टि घूम ली, लेकिन ऐसा पेड़ तो आज तक नहीं देखा जो जहर के फल देता हो। बस यही रहस्य उन्हें सीधा खींचकर ले गया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास, ये जानने के लिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। और बस यहीं से ब्रह्मा जी ने उस पेड़ के बनने की वो रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है एक ऐसे निस्वार्थ नौजवान की जिसकी सादगी ने, कह सकते हैं, पूरी दुनिया को एक चुनौती दे दी थी। तो ये जो नौजवान था वो हमेशा भक्ति और वैराग्य की बातें करता था। मतलब दुनिया की चीजों से कोई लगाव नहीं, लेकिन उसका परिवार, उसका समाज, उनके लिए तो बस पैसा कमाना ही सब कुछ था। तो जाहिर है उसकी बातें उन्हें पागलपन जैसी लगती थीं और इसीलिए उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी वो लड़का टूटा नहीं। उसने तय किया कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो खुद अपना खाना उगाएगा और एक सीधी साधी जिंदगी जिएगा। और पता है, बिना किसी औजार के, सिर्फ अपने हाथों से उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। मगर अफसोस, उसे अपने परिवार से कोई सहारा नहीं मिला। प्यास लगने पर जब उसने अपनी पत्नी से थोड़ा पानी मांगा तो मदद तो दूर, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भगीरथ जी, थोड़ा और खोदिए, बस गंगा जी निकलने ही वाली हैं। कुछ देर बाद उसके पिता वहां से गुजरे, हाथों में फलों की टोकरी लिए। भूखे लड़के ने जब खाने के लिए बस एक छोटा सा फल मांगा तो उसे बदले में डांट मिली। मूर्ख कहीं का, दिन भर आलसियों की तरह बैठा रहता है, उठ जाके कुछ काम कर, अपना खाना खुद कमा। इतना सब होने के बाद भी वो लड़का अपनी मेहनत में लगा रहा। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो जमीन खोद ही रहा था कि उसे मिली एक बेशकीमती मणि, और वो इतनी ज्यादा चमकदार थी कि लोगों को एक पल के लिए लगा जैसे सूरज वक्त से पहले ही निकल आया हो। उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। और बस वो मणि क्या मिली, उसके परिवार का बर्ताव तो जैसे रातों रात बदल गया। जो लोग कल तक उसे ताने मार रहे थे, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जिसने एक बूंद पानी नहीं दिया था, वो अब उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाने लगी। और जिस पिता ने एक फल तक देने से मना कर दिया था, वो मीठे पकवानों से भरी थाली लेकर हाजिर हो गया। लेकिन वो लड़का, वो उनके इस झूठे प्यार को फौरन समझ गया। उसने उनके सारे तोहफे ठुकरा दिए और उस जगह पर मीठे फलों का एक पौधा लगाया और अपनी मणि लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो नौजवान तो चला गया, पर उसके जाने के बाद जो हुआ वो इंसानी लालच के सबसे खौफनाक नतीजों में से एक है। जैसे ही मणि की खबर फैली, मानो एक होड़ सी मच गई। सैकड़ों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े। सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि उन्हें भी वैसी ही मणि मिल जाए। अब मणि तो खैर उन्हें नहीं मिली, लेकिन खुदाई करते करते उन्हें एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिला। जब सबने मिलकर उसे हटाया तो उसके पीछे से निकला एक खतरनाक सांप। वो लोगों को डसने लगा और अपनी जान बचाने की भगदड़ में लोग उसी मीठे फलों वाले पेड़ से जा टकराए और अनजाने में ही सांप का जहर उस पेड़ में भी फैल गया। और बस इसी तरह इंसानी लालच का वो जहर उस सीधे साधे पेड़ में समा गया। उसी दिन से उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और उसके मीठे फल हमेशा के लिए जहरीले हो गए। जब नारद ने तबाही की ये पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक आखिरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा है। नारद ने बड़ी उम्मीद से पूछा,
प्रभु, क्या ये पेड़ अब कभी दोबारा हरा नहीं हो पाएगा? इस पर ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही गहरा है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं? अगर उसी नौजवान जैसा कोई दूसरा निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ संत आकर इस पेड़ को बस छू ले, तो ये फिर से मीठे फलों वाला पेड़ क्यों नहीं बन सकता? मतलब साफ है, स्वार्थ के जहर का इलाज सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम ही है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस कहानी का वो जहरीला पेड़ आज के दौर में कहाँ उग रहा है। क्या वो हमारे समाज में है, हमारे रिश्तों में है, या फिर कहीं हमारे अपने ही अंदर तो नहीं? इस पर सोचने की जरूरत है।